और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक बड़े अधिग्रहण की खबर हम आपको देने वाले हैं। गोदरेज कंज्यूमर ने रेमंड का एफएमसीजी बिजनेस खरीद लिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खरीद है और आपको बताएं कि 2825 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ है। तो गोदरेज का रेमंड का एफएमसीजी जो कारोबार है वो हुआ है। ये अधिग्रहण जो है उस पे आपको बताएं कि 10 मई तक पूरा होगा, जो हमें जानकारी मिल पा रही है, और आरसीसीएल के एफएमसीजी कारोबार का अधिग्रहण करेगी। 2825 करोड़ रुपए में कारोबार का अधिग्रहण करने की बात यहां पर सामने आई है और 10 मई तक ये जो अधिग्रहण है वो पूरा होगा। गोदरेज कंज्यूमर आपको बताएं अधिग्रहण में पार्क एवेन्यू, कामसूत्र जैसे ब्रांड शामिल है और आरसीसीएल जैसा हमने आपको बताया जो कि रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड है, उसका जो एफएमसीजी कारोबार है गोदरेज कंज्यूमर के हाथ अब जाएगा। तो बड़ा सौदा एक हम इसको मान सकते हैं जिसका अधिग्रहण 10 मई तक पूरे होने की संभावना जताई जा रही है। तो जो रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड है जिसको आरसीसीएल कहते हैं, उसके एफएमसीजी कारोबार का जो अधिग्रहण है वो गोदरेज कंज्यूमर करेगी। तो ये जो खबर आई है वो बाजार बंद होने के बाद आई है, तो डेफिनेटली एक बड़ा रिएक्शन हम कल बाजार खुलने पर देखेंगे। लेकिन डिटेल्स जरा लेते हैं, हमारी सहयोगी नुपुर हमारे साथ है। नुपुर, एक बड़ा अधिग्रहण जिसकी खबर सामने आई है, गोदरेज का अब रेमंड का एफएमसीजी कारोबार हो गया, क्या डिटेल्स है इस पूरे अधिग्रहण की? बिल्कुल सही कहा आपने। एक बड़ा अधिग्रहण यहाँ पे सामने आ रहा है जहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर जो है वो रेमंड का एफएमसीजी कारोबार खरीदने वाला है। दो बड़े ब्रांड्स का अधिग्रहण करने वाला है। अगर यहाँ पे देखें तो स्लम सेल के जरिए ये अधिग्रहण होगा और 10 मई तक ये पूरा कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी गोदरेज कंज्यूमर की, तो काफी सारे सवाल भी हमने पूछे थे उनसे वैल्यूएशन पे, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल नंबर्स देखेंगे आप रेमंड के एफएमसीजी कारोबार की, तो आपको दिखेगा कि FY23 में करीबन 622 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था इस कारोबार का जो गोदरेज कंज्यूमर ने खरीदा है। और इसके वैल्यूएशन अगर हम निकाले 2800 करोड़ की डील के सामने, तो करीबन आपको 4.5 टाइम्स पर ये अधिग्रहण होता हुआ नजर आएगा। तो हमने सवाल पूछा था इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे क्यों किया जा रहा है इस डील को और यहाँ पे क्या सिनर्जीज निकल के आएगी। तो उन्होंने कहा हमें कि एक्स ऑफ अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। आगे चल के ये जो रेमंड का कारोबार है ये डबल डिजिट की ग्रोथ दे सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा हमें कि जो गोदरेज कंज्यूमर इस कारोबार को डबल डिजिट में ग्रोथ करवाएगा आगे चल के, और जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है वो गोदरेज कंज्यूमर की वो बनी हुई रहेगी। तो इस स्पेस में इस हाईली कॉम्पिटिटिव डिओड्रेंट और जो कॉन्डोम का स्पेस है, इसमें उन्हें लगता है कि काफी ज्यादा ग्रोथ पॉसिबल है, डबल डिजिट की ग्रोथ पॉसिबल है, जिसके चलते 4.5 टाइम्स के वैल्यूएशन पे इस डील को किया गया है। हालांकि काफी बड़ा है और रेमंड की तरफ से भी ये खबरें आ रही थी, सुबह से चल रहा था। स्टॉक भी देखेंगे तो आज ऊपर था। गोदरेज कंज्यूमर की जो वैल्यूएशन ज्यादा है उसके चलते वहां पे आज कमजोरी थी। तो अब बाजार का यही मानना है कि वैल्यूएशन थोड़े हाई है इस डील के, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि ग्रोथ अच्छी होगी तो जस्टिफाइबल है ये वैल्यूएशन। बिल्कुल नुपुर, जो आधिकारिक अधिग्रहण है कहा जा रहा है कि 10 मई तक पूरा होगा, यही डेट है जो कि डिसाइड की गई है ऑफिशियली उन्होंने यही कहा है कि स्लम सेल के थ्रू ये 10 मई तक अधिग्रहण पूरा कर लिया जाएगा। ओके, बहुत धन्यवाद करेंगे नुपुर इस पूरी खबर पर, इस बड़ी खबर पर इनफैक्ट हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।